हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत छोटी सी प्यारी सी क्लास में जिसमें आज हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? महाजनपद में कितने महाजनपद थे? तो 16। सब आई होप कि आप लोग को सारी राजधानी याद हो गई होगी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस दे देता है कि किसकी राजधानी कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो जो ये पहले मगध साम्राज्य था, ये वर्तमान स्थिति मतलब आज की स्थिति में वो कहाँ पे था? तो ये जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस जो पश्चिमी बिहार था वहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, और जो ये मगध साम्राज्य है, मगध साम्राज्य ये किस वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ था? तो ये अथर्ववेद में इसके बारे में बताया गया था कि यहाँ पे एक मगध साम्राज्य था। ठीक है, फिर जो मगध साम्राज्य के पहले संस्थापक थे तो कौन से थे? बृहद्रथ। और जो लास्ट रूलर किए थे इस पे वो भी एक बृहद्रथ नाम का राजा ही करा हुआ था। ठीक है, अब जो मगध साम्राज्य है उस टाइम बहुत विकसित था, क्योंकि जो बिहार वाला क्षेत्र था उसके आसपास झारखंड था। ठीक है, और यहाँ पे लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड में। तो इसलिए जो पूरा लोहा था किसके कंट्रोल में था? तो वो मगध के कंट्रोल में था। और ये लोग लोहे को पिघला कर क्या बनाते थे? तो अपना शस्त्र बनाते थे। ठीक है, तो लोहे की वजह से ये लोग ज़्यादा विकसित हुए थे। ठीक, अब आते हैं कि हमारे जो मगध पे किस रूलर ने राज किया। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। ये दे देता है सही ऑर्डर करने के लिए एग्जाम में। तो कौन सा पहला? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, अब आते हैं हम एक एक के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंबिसार को, मतलब कि हर्यक वंश का पहला रूलर कौन था? तो ये बिंबिसार था। ये किसने हराया था? तो ये अंक हो रहा था। ये कब से कितना? तो ये 544 से 492 BC तक राज्य किया था। और इसके कूटनीतिक रूप से 3 पत्नियां थी। कूटनीतिक रूप मतलब कि ये अपना विस्तार करने के लिए 3 शादी करी हुई थी। मतलब जिसके बेटे से करेगा वो दहेज देगा। ये कुछ लोग पहले क्षेत्र दे देते थे, हाथी घोड़ा दे देते थे, इसलिए 3 शादी करा हुआ था। तो पहली प्रसेनजीत की बहन मतलब कौशल राजा के पुत्र की बहन से शादी करा। एक चेलाना जो लिच्छवी प्रदेश की थी उससे शादी करा। एक मंदरा वंश के जो पंजाब की रानी थी उससे शादी करा हुआ था। ठीक, कौन? बिंबिसार। और ये किसकी टाइटल लिया था? तो ये सेनिया का टाइटल लिया हुआ था। कौन? बिंबिसार। ठीक है, और ये अपने जो चिकित्सक था उसको उज्जैन भेजा था। पीलिया को, वहाँ पे पीलिया फैल गया था तो वहाँ को निवारण करने के लिए, मतलब कि वहाँ पे जो ग्रसित लोग थे वहाँ सही करने के लिए अपने चिकित्सक किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक, इसके बाद आता है इसका बेटा कौन? तो अजातशत्रु, जो किसका बेटा था? चेलाना का पुत्र था। जो इसकी सेकंड रानी थी उसका पुत्र था। कौन? अजातशत्रु। और इसने लिच्छवी को हराया। लिच्छवी कौन? मतलब कि अपने मामा के यहाँ ही इसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, फिर प्रदेश कौशल को पराजित कर वहाँ की जो राजा की बेटी थी वहाँ उससे शादी करा। फिर अपने पिता को मारा, इसलिए इसे अजातशत्रु कहा जाता है। ठीक, और ये प्रथम बौद्ध जो संगति हुई थी उसको कंडक्ट कराया था। तो पहली बौद्ध संगति किसने कराया था? तो अजातशत्रु। कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। दूसरा कालाशोक कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। तीसरा अशोक कहाँ पे था? तो ये पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क कहाँ पे? कुंडलवल, कश्मीर में। और इसने अपने युद्ध में किसका प्रयोग किया था? युद्ध इंजन में गुलेल का उपयोग करते थे, गुलेल का, जिससे ये वैशाली पे विजय प्राप्त किया था। ठीक, इसके बाद आता है उदयन, जो हर्यक वंश का लास्ट रूलर था। ये अपनी राजधानी कहाँ पे किया था स्थानांतरित? तो पाटलिपुत्र में। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। एग्जाम में पूछता है ना कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया था? तो कौन किया था? तो ये उदयन करा था। ठीक, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। इसने अवंती को हराकर अवध मिला लिया था। ठीक, अवंती की राजधानी कहाँ पे थी? महाजनपद में आप लोग पढ़े होंगे। जो महिष्मती और उज्जैन में इसकी राजधानी थी महिष्मती। ठीक, और ये फिर इसके बाद बस इतना ही जानना है कि अवंती को हराया था, ये मगध को अपने में मिला लिया था। इसके बाद जो हमारी सेकेंड बौद्ध संगति हुई थी उसको कालाशोक ही कंडक्ट कराया था, जो कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। इसके बाद आता है नंदवंश। इसके संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। इसे एकरात टिटेल मतलब कि साम्राज्य निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंड था जो घनानंद था। इसी के समय सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। किस ईसा पूर्व में? तो 326 ईसा पूर्व में। और सिकंदर जो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो सिकंदर और पोरस के बीच में। ठीक,
तो इसमें कौन जीता था? तो इसमें सिकंदर जीता था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो झेलम। झेलम को क्या कहते हैं? ब्यास नदी के भी नाम से भी जाना जाता है। अभी आप लोग ने पढ़ा था कि झेलम नदी अपना पानी किस नदी को से साझा करता है? तो ये जो बूलर नदी है उसके साथ अपना करता है। ठीक, इसके बाद आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे पूरा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके समाज में पढ़ते हैं। पहले इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे था? तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? मगध की पाटलिपुत्र में थी। और ये जो राजगीर में थी। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और जो पाटलिपुत्र था वो गंगा और किसकी नदी के संगम पे था? तो गंगा और सोम नदी के संगम पे था। कौन? पाटलिपुत्र। ठीक, इसकी राजधानी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथी पाई जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे मिट्टी का बर्तन कैसा था? तो उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था। इसके पहले सिंधु घाटी में कौन सा था? तो गेरुआ कलर का था। उसके पहले जो नियोलिथिक था उसमें कैसा था? तो ब्लैक और रेड कलर का पॉलिश किया हुआ था। ठीक, यहाँ पे पंच चिन्हित चांदी का सिक्का पाया जाता था जिसको निस्मक या सतमना कहा जाता था। और यहाँ पे जो कारीगर और व्यापारी वर्ग था उसको गिल्ड या श्रेणिश कहा जाता था। और यहाँ पे शिल्पकला मतलब शिल्पकला, ये जो वहाँ पे कारीगर थे वो वहाँ पे कार्य क्या था? तो वंशानुगत था। ठीक है, और यहाँ पे लोहे का हल का वो पाया गया था, मतलब कि चिन्ह पाया जाता है। इस हड़प्पा के बाद यहीं पे सेकंड वाला लोहे का अवशेष यहाँ पे पाया गया था। ठीक है, जो वैदिक काल में मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं पाया गया था, बट एक जगह वहाँ पे खेती का साक्ष्य मिला था हड़प्पा में, इसलिए यहाँ पर। और सेकंड कहाँ पे मिला था? तो ये मगध साम्राज्य मिला था। ठीक, यहाँ पे बलि दी जाती थी भगवान को। और जो यहाँ पे धनी किसान थे उसको क्या कहा जाता था? तो उसको गृहपति कहते थे। और जहाँ किसान अपनी पूरे उपज का 1/6 भाग किसको देते थे? राजा को देते थे, मतलब जो वहाँ के मुखिया थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो ग्राम प्रधान होता था वो भोजिका या ग्रामणी कहलाता था। और जो यहाँ पे मतलब कि सीमा शुल्क, मतलब कि जो कर संग्रहित करता था वो क्या कहलाता था? शुल्काध्यक्ष कहलाता था। ठीक है, तो बस हमारा ये पूरा मगध साम्राज्य इतना ही है। यहाँ पे कितने रूलर ने राज्य किया है? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, तो कल हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो कल हम पढ़ेंगे अपना मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अपना ख्याल रखिए।